मर्द औरतों के पीछे भागते हैं, लेकिन सच ये है कि औरतें उसी मर्द के पीछे भागती हैं जो उन्हें समझने के बजाय उन्हें महसूस करना सिखा देता है। आज मैं तुम्हें वो 7 तरीके बताऊंगी जो किसी भी महिला के दिमाग और दिल पर गहरा असर डालते हैं। ये ट्रिक्स किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं है, बल्कि मर्दाना वैल्यू और स्टॉइक माइंडसेट बनाने के लिए है। और यकीन मानो, अगर तुमने ये 7 चीज़ें सीख लीं तो तुम्हारे पीछे वही महिलाएं पागल हो जाएंगी जिन्हें आज तक तुम सिर्फ सपनों में देखते थे। 1. कंट्रोल्ड साइलेंस की ताकत। क्या तुमने कभी नोटिस किया है, जितना तुम किसी लड़की से बात करने की कोशिश करते हो वो उतना ही तुमसे दूर भागने लगती है। क्यों? क्योंकि इंसान की साइकोलॉजी बड़ी अजीब है। जिस चीज़ की कमी महसूस होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और जो आसानी से मिल जाता है उसकी वैल्यू गिर जाती है। यही आता है कंट्रोल्ड साइलेंस का खेल। महिलाएं हर दिन बहुत सारे लड़कों से बात करती हैं। कोई उन्हें मैसेज करता है, कोई उन्हें कॉल करता है, कोई उन्हें पटाने की कोशिश करता है, और कोई तो उनके पीछे भाग भाग कर खुद को लो वैल्यू बना देता है। लेकिन उनके दिमाग में वही मर्द जगह बना पाता है जो सबके जैसा नहीं होता, जो उनके सामने आकर कम बोलता है लेकिन दिमाग में गहरा असर छोड़ता है। साइलेंस से पैदा होता है मिस्ट्री। जब तुम तुरंत रिप्लाई नहीं करते, जब तुम हर बात पर एक्सप्लेन नहीं करते, जब तुम अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सब नहीं बताते, तो उसके दिमाग में एक अनकहा सवाल पैदा होता है, ये बंदा अलग क्यों है, बाकियों की तरह मुझ पर लाइन क्यों नहीं मारता। और यही सवाल तुम्हारे बारे में उसके दिमाग में स्पेस बनाता है। महिलाएं उस चीज़ की तरफ खिंचती हैं जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाती, और कंट्रोल्ड साइलेंस ठीक वही करता है, तुम्हें मिस्ट्री में बदल देता है। साइलेंस वर्सेस इग्नोरेंस। याद रखो, कंट्रोल्ड साइलेंस का मतलब ये नहीं कि तुम उसे पूरी तरह इग्नोर करो, बल्कि इसका मतलब है तुम्हारी अपनी प्रायोरिटी हो, तुम्हारा अपना पर्पस हो, और तुम हर वक्त उसके मैसेजेस पर नहीं जीते। तुम्हारा साइलेंस उसे ये मैसेज देता है कि तुम्हारे पास अपनी लाइफ है, और जब किसी लड़की को ये महसूस होता है कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसी के इर्द गिर्द नहीं घूमती, तो उसके दिमाग में तुम्हारी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। रियल लाइफ सिचुएशन। सोचो, 2 लड़के हैं। पहला लड़का दिन में 20 बार मैसेज करता है, क्या कर रही हो, रिप्लाई क्यों नहीं दे रही। दूसरा लड़का बिजी है, अपनी लाइफ में फोकस्ड है, और सिर्फ तब रिप्लाई करता है जब उसके पास कुछ कहने लायक होता है। बताओ, किस लड़के को लड़की ज़्यादा याद रखेगी, किसके बारे में वो ज़्यादा सोचेगी? जवाब साफ है, मिस्ट्री क्रिएट करने वाला हमेशा दिल और दिमाग में जगह बना लेता है। तुम्हारे शब्दों से ज़्यादा तुम्हारा साइलेंस बोलता है। जितना कम बोलोगे उतना ज़्यादा याद रखे जाओगे, क्योंकि दिमाग उसी चीज़ को सबसे ज़्यादा सोचता है जो पूरी तरह क्लियर नहीं होती। 2. इमोशनल डिटैचमेंट, स्टोइक माइंडसेट। क्या तुमने कभी सोचा है क्यों कुछ लड़के महिलाओं के लिए पागल हो जाते हैं और महिलाएं उन्हीं लड़कों को हल्के में लेने लगती हैं? क्योंकि इंसानी दिमाग का एक सिंपल रोल है, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। और यही वजह है कि इमोशनल डिटैचमेंट किसी भी महिला के दिमाग में तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देता है। महिलाएं अक्सर मर्दों को टेस्ट करती हैं, कभी जानबूझकर रिप्लाई लेट करती हैं, कभी जानबूझकर तुम्हें जलाती हैं, कभी तुम्हारे सामने दूसरे लड़कों का नाम लेती हैं, और कभी बिना वजह रूखी हो जाती हैं। ये सब टेस्ट क्यों? क्योंकि वो ये देखना चाहती हैं, क्या ये बंदा मेरे इमोशंस पर डिपेंड है या अपनी लाइफ का किंग है। अगर तुम हर बार रिएक्ट करते हो, पैनिक में आ जाते हो या परेशान हो जाते हो, तो समझ लो टेस्ट फेल हो गया। लेकिन अगर तुम स्टॉइक माइंडसेट अपनाते हो, कंट्रोल में रहते हो, तो उनके दिमाग में तुम्हारी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। स्टॉइक माइंडसेट का मतलब है तुम्हारी लाइफ की खुशी, तुम्हारी पीस किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करती। इस माइंडसेट वाले मर्द अपनी इमोशंस के मालिक होते हैं, किसी और की अप्रूवल पर नहीं जीते, रिजेक्शन से डरते नहीं। और जब एक महिला ये देखती है कि उसके मूड स्विंग्स तुम्हारी पीस को हिला नहीं सकते, वो तुम्हारे बारे में ज़्यादा सोचने लगती है। रियल लाइफ सिचुएशन मान लो, एक लड़की तुम्हें जानबूझकर इग्नोर कर रही है। ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं? बार बार कॉल, बार बार मैसेज, क्या हुआ, नाराज़ हो, मैंने क्या गलत कर दिया। इसका नतीजा, वो और दूर हो जाती है। लेकिन एक स्टॉइक माइंडसेट वाला मर्द क्या करता है? कोई रिएक्शन नहीं देता, अपना फोकस अपनी लाइफ, अपनी ग्रोथ, अपनी गोल्स पर रखता है, और सिर्फ तब बात करता है जब वाकई ज़रूरी हो। इससे होता क्या है? वो उल्टा तुम्हारे बारे में सोचने लगती है, अजीब है, ये मुझे इग्नोर क्यों नहीं कर रहा। यहीं से अट्रैक्शन का खेल शुरू हो जाता है। तुम्हारे रिएक्शन तुम्हारी वैल्यू डिसाइड करते हैं। जितना कम रिएक्ट करोगे उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बनोगे। स्टॉइक डिटैचमेंट के फ़ायदे: तुम्हारा फोकस खुद पर रहता है, तुम्हारी सेल्फ वैल्यू बढ़ती है, महिलाएं तुम्हें चैलेंज समझती हैं, तुम्हारी मिस्ट्री और चार्म बढ़ता है। याद रखो, जब तुम खुद को कंट्रोल करना सीख लेते हो तो दुनिया खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खिंचने लगती है। 3. हाई स्टैंडर्ड्स और बाउंड्रीज।
क्या तुमने कभी गौर किया है, जिन लड़कों की कोई लिमिट्स नहीं होती, जिनके लिए ना कहना मुश्किल होता है, जिन्हें हर किसी से अप्रूवल चाहिए, महिलाएं उन्हीं लड़कों को हल्के में लेती हैं। लेकिन जो मर्द अपनी लाइफ के रूल्स खुद बनाता है, जो अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखता है, वही महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनता है। क्यों बाउंड्रीज इतनी ज़रूरी हैं? महिलाएं हमेशा उन मर्दों की तरफ खिंचती हैं जो हर किसी के लिए नहीं होते। सोचो, अगर तुम हर किसी को हाँ कहते हो, हर किसी की अप्रूवल चाहते हो, हर चीज़ पर समझौता करते हो, तो तुम्हारी वैल्यू धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। क्योंकि दिमाग एक सिंपल गेम खेलता है, जो चीज़ आसानी से मिलती है वो कीमती नहीं लगती। बाउंड्रीज से पैदा होती है रिस्पेक्ट। महिलाएं नेचुरली टेस्ट करती हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी सेल्फ वैल्यू है। कभी वो तुमसे लेट रिप्लाई करवाएगी, कभी जानबूझकर तुम्हें जलाएगी, कभी तुम्हें बेवजह इग्नोर करेगी, कभी तुम्हारी लिमिट्स क्रॉस करेगी। अगर तुम हर बार चुपचाप सब मान लेते हो तो तुम्हारा मैसेज साफ होता है, मेरे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं। और यही वो पॉइंट है जहां महिलाएं तुम्हें इजी कैटेगरी में डाल देती हैं। हाई स्टैंडर्ड्स वाला मर्द कैसा होता है? वो हर किसी को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देता। वो अपने टाइम और एनर्जी की वैल्यू जानता है। वो अपने गोल्स एंड पर्पस को टॉप प्रायोरिटी देता है। वो किसी के अप्रूवल के लिए अपने प्रिंसिपल्स नहीं बदलता। औरतें ऐसे मर्द को देखकर सोचती हैं, ये बंदा बाकी सब जैसा नहीं है, मुझे इसको पाने के लिए एफर्ट लगानी पड़ेगी। रियल लाइफ उदाहरण सोचो, 2 लड़के हैं। पहला लड़का, लड़की जो कहती है वो तुरंत मान लेता है, हमेशा अवेलेबल रहता है, उसकी लाइफ का सेंट्रल पॉइंट सिर्फ लड़की है। दूसरा लड़का, उसके अपने गोल्स हैं, उसकी लाइफ में कई प्रायोरिटीज़ हैं, वो रिस्पेक्ट देता है लेकिन रिस्पेक्ट की डिमांड भी करता है। अगर कोई उसकी बाउंड्रीज क्रॉस करता है तो वो क्लियरली ना कह देता है। बताओ, किस लड़के को महिला ज़्यादा रिस्पेक्ट देगी? कौन सा मर्द उसके दिमाग में ज़्यादा देर तक रहेगा? जवाब साफ है, हाई स्टैंडर्ड्स वाला मर्द। गोल्डन रूल, जब तुम अपनी वैल्यू खुद तय करते हो, दुनिया उसे चैलेंज नहीं करती, उसे मानती है। महिलाएं हमेशा उसी मर्द के पीछे पागल होती हैं जिसके पास खुद के रूल्स और लिमिट्स होते हैं। हाई स्टैंडर्ड्स रखना अहंकार नहीं है, ये सेल्फ वैल्यू की पहचान है। जब तुम अपनी बाउंड्रीज क्लियर करते हो तो तुम अपने बिहेवियर से ये मैसेज देते हो, मैं रिस्पेक्ट देता भी हूँ और रिस्पेक्ट की डिमांड भी करता हूँ। यहीं से तुम्हारी पर्सनैलिटी में चार्म आता है और महिलाएं तुम्हें मिस्ट्री की तरह देखने लगती हैं। 4. लिमिटेड अवेलेबिलिटी का खेल। क्या तुमने कभी नोटिस किया है, जितना तुम किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल रहते हो, वो उतना ही तुम्हें हल्के में लेने लगता है? औरतों के साथ भी यही साइकोलॉजी काम करती है। अगर तुम हर वक्त उनके लिए मौजूद हो तो उनके दिमाग में तुम्हारी वैल्यू धीरे धीरे गिरने लगती है। लेकिन जैसे ही तुम अपने टाइम और एनर्जी को लिमिटेड कर देते हो, तुम एक रेयर रिसोर्स बन जाते हो। कम समय, ज़्यादा वैल्यू। दिमाग का एक सिंपल नियम है, जो चीज़ कम मिलती है वो ज़्यादा कीमती लगती है। अगर तुम हर समय मैसेज पर, हर समय कॉल पर, हर समय मिलने के लिए तैयार हो, तो तुम अनजाने में एक मैसेज भेजते हो, मेरे पास और कोई काम नहीं है, और ये मैसेज तुम्हें लो वैल्यू कैटेगरी में डाल देता है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी की ताकत। अब मान लो तुम अपनी लाइफ में बिजी हो, अपने गोल्स, अपनी ग्रोथ, अपने पैशन में। तुम्हारे पास खुद के लिए क्वालिटी टाइम है, और फिर भी जब तुम उसे टाइम देते हो तो उसके दिमाग में एक शक्तिशाली मैसेज जाता है, ये बंदा बाकी सब जैसा नहीं है, ये अपना टाइम किसी पर यूं ही खर्च नहीं करता, अगर ये मुझे टाइम दे रहा है तो मैं उसके लिए स्पेशल हूँ। यहीं से तुम्हारे बारे में उसकी थिंकिंग पैटर्न बदलना शुरू हो जाती है। रियल लाइफ सिचुएशन सोचो, 2 लड़के हैं। पहला लड़का दिन में 20 बार कॉल करता है, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देता है, हर वक्त मिलने के लिए तैयार है, हमेशा कहता है तुम कहो मैं हाजिर हूँ। दूसरा लड़का अपनी लाइफ में बिजी है, अपने काम, पैशन और गोल्स पर फोकस्ड है, सिर्फ तभी रिप्लाई करता है जब उसके पास कुछ कहने लायक हो, टाइम देता है लेकिन लिमिटेड। गोल्डन रूल, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे टाइम की वैल्यू पर निर्भर करती है। जितना तुम अपना टाइम रेयर बनाओगे, उतना ही तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। याद रखो, महिलाएं उसी मर्द के पीछे पागल होती हैं जिसके पास खुद के रूल्स और लिमिट्स होते हैं, जिसके पास अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने को होता है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी का मतलब इग्नोर करना नहीं है, इसका मतलब है तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी लाइफ सबकी एक प्रायोरिटी लिस्ट है। जब एक महिला को ये महसूस होता है कि तुम अपने टाइम को हर किसी पर बर्बाद नहीं करते, तो उसके लिए तुम्हारा हर एक मिनट सोने से भी कीमती बन जाता है। 5. बोलने से ज़्यादा महसूस कराना।
भाई महिला का दिल सिर्फ बातों से नहीं जीता जाता, उसे महसूस कराकर जीता जाता है। ज़्यादातर लड़के गलती यही करते हैं, वो लड़की को अपनी हर बात हर भावना जुबान से समझाने की कोशिश करते हैं। मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम मेरी लाइफ हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन सच कहूँ तो महिलाएं शब्दों से नहीं, एहसासों से प्रभावित होती हैं। अगर तुम्हारी हर बात सिर्फ शब्दों में है तो कुछ देर बाद वो शब्द खोखले लगने लगते हैं। महिलाएं तुम्हारी वाइब्स पढ़ती हैं, लड़कियां तुम्हारे बोले हुए शब्दों से ज़्यादा तुम्हारे इमोशंस, टोन और एक्शन को पढ़ती हैं। तुम कहो कि तुम कॉन्फिडेंट हो, लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज हिचकिचाती है तो तुम्हारी शब्दों का कोई असर नहीं होगा। तुम कहो कि तुम उसे चाहते हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में वो डर, कमी या मजबूरी झलकती है तो उसका दिल तुम्हारी तरफ नहीं खींचेगा। महिला को पागल बनाने की चाबी है वो महसूस करे जो तुम चाहते हो कि वो समझे। कैसे महसूस कराऊं? बोलने के बजाय नज़रें बहुत कुछ कहती हैं। एक कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट 1000 आई लव यू से भारी पड़ता है। छुपी ताकत बन सकती है। कभी कभी जवाब ना देकर या सिर्फ हल्की सी मुस्कान देकर तुम उससे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हो। एक्शन शब्दों से ऊंचा बोलते हैं। उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, अचानक किसी दिन उसकी पसंद का दाना भेज देना, ये सब वो महसूस करेगी। टच का साइकोलॉजी। अगर रिश्ता उस मुकाम पर है तो हल्का, सटीक और सही समय पर किया गया स्पर्श 1000 बातें कह देता है बिना बोले। स्टोइक माइंडसेट यहाँ भी काम आता है। स्टोइक पुरुष जानते हैं कि ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ दिखाने की ज़रूरत है। तुम जितना कम बोलते हो और जितना ज़्यादा महसूस कराते हो, महिला तुम्हारे लिए उतना ही पागल होती जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में ये मैसेज जाता है, ये लड़का अलग, इसके शब्द नहीं, इसके एहसास मुझे हिला रहे हैं। सोचो ज़रा, अगर एक महिला तुम्हारी हर बात नहीं बल्कि तुम्हारी वाइब्स महसूस करने लगे तो उसके दिमाग में तुम्हारी कितनी गहरी छाप पड़ेगी? क्या तब भी वो तुम्हें नज़रअंदाज कर पाएगी? कंट्रोल्ड फ्लर्टिंग, बोल्ड लेकिन रिस्पेक्टफुल। अब हम एक ऐसे सीक्रेट पर आ गए हैं जो शायद ही कोई मर्द समझता हो। फ्लर्टिंग, हाँ वही फ्लर्टिंग, लेकिन कंट्रोल्ड तरीके से। यानी इतना बोल्ड कि उसकी धड़कनें बढ़ जाएं और इतना रिस्पेक्टफुल कि वो कभी आपको सस्ता ना समझे। यही वो बैलेंस है जो महिलाओं को पागल कर देता है। देखो, जब कोई मर्द लड़की से बात करते वक्त हल्के हल्के बोल्ड हिंट्स देता है तो दिमाग में एक चैलेंज मोड एक्टिव हो जाता है। वो सोचती है ये मुझ में इंटरेस्टेड है, लेकिन आसानी से अट्रैक्ट नहीं हो रहा। ये कॉम्बिनेशन महिला के दिमाग में एंट्री प्लस सेफ्टी दोनों को ट्रिगर करता है। यानी उसे लगेगा कि आप में कॉन्फिडेंस है, लेकिन आप डेस्परेट नहीं हो। और ये स्टोइक माइंडसेट की सबसे बड़ी ताकत है। कंट्रोल्ड फ्लर्टिंग के 3 गोल्डन रूल्स। 1. सटिलिटी ही पावर है। अगर आप हर बात में सीधे सीधे फ्लर्ट करने लगते हो तो आप सस्ते लगने लगोगे, लेकिन जब आप सही जगह पर सही टाइम पर हल्का सा ह्यूमर प्लस बोल्डनेस यूज करते हो तो इम्पैक्ट 10 गुना बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, वो बोलती है मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, आप स्माइल करते हुए कहो ओ फिर तो मुझे सावधान रहना पड़ेगा, कहीं तो मुझ पर फिदा ना हो जाओ। यानी ह्यूमर प्लस बोल्डनेस शानदार, परफेक्ट। इम्पैक्ट 2, रिस्पेक्टफुल बाउंड्री सेट करो। याद रखना, बोल्डनेस और चीपनेस के बीच सिर्फ एक पतली लाइन होती है। आपके शब्द ऐसे होने चाहिए कि इशारा हो लेकिन इरादा साफ दिखे, वो कभी भी असहज महसूस नहीं करे। 3. पुश पुल गेम खेलो। एक पल उसे स्पेशल महसूस कराओ, अगले ही पल हल्के से टर्न या चैलेंज दो। ये पुश पुल इफेक्ट उसके दिमाग में क्या ये मुझे सच में चाहता है वाला सवाल बार बार डालता है, और जब एक महिला कंफ्यूज होती है वो ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगती है। स्टोइक माइंडसेट का टच। स्टोइक आदमी कभी भी ओवर इन्वेस्टेड नहीं लगता। वो फ्लर्ट करता है, लेकिन अगर सामने वाली रिस्पॉन्स ना भी करे तो उसके इमोशंस अफेक्ट नहीं होते। यानी मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है, तुम्हारी रिस्पॉन्स मेरी वैल्यू तय नहीं करती। ये एटीट्यूड ही आपको अलग बनाता है। कंट्रोल्ड फ्लर्टिंग एक आर्ट है जहां आपको बोल्ड दिखना है लेकिन सस्ता नहीं, आपको इशारे देने हैं लेकिन उसके मन में क्यूरियोसिटी भी छोड़नी है। और ये तभी संभव है जब आप में कॉन्फिडेंस प्लस इमोशनल कंट्रोल दोनों हो। 7. अपनी लाइफ के हीरो बनो। भाई सुनो, एक बात समझ लो, महिलाएं उन पुरुषों पर पागल नहीं होती जो उनके पीछे भागते हैं, बल्कि वो उन पुरुषों पर पैदा होती हैं जो अपनी लाइफ के हीरो होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ एक लड़की पर है, अगर तुम्हारा मूड, खुशी और सेल्फ वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि वो तुम्हें रिप्लाई करती है या नहीं, तो यकीन मानो तुम उसके ही कभी भी वैल्यूएबल नहीं बनोगे। महिलाओं की साइकोलॉजी कहती है वो उस मर्द को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव मानती है जिसकी ज़िंदगी में उसका अपना मिशन हो।
सोचो ज़रा, एक ऐसा लड़का है जो हर समय लड़की के पीछे पड़ा है, उसका ध्यान सिर्फ उसी पर है, और एक दूसरा लड़का है जिसकी लाइफ में गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, वो अपने पैशन पर काम कर रहा है, अपनी बॉडी पर ध्यान देता है, अपने करियर में ग्रो कर रहा है। किसे देखकर लड़की का दिल धड़क उठेगा? स्पष्ट है, दूसरे वाले को, क्योंकि महिलाओं के दिमाग में ये अनकहा नियम सेट होता है, अगर ये मर्द अपनी ज़िंदगी को सीरियसली लेता है तो मेरी भी वैल्यू समझेगा। यहीं पर आता है हीरो माइंडसेट। हीरो माइंडसेट का मतलब है अपने आप में इन्वेस्ट करना, अपनी बॉडी, माइंड और पैसे पर काम करना, अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखना, और सबसे ज़रूरी, किसी के अटेंशन के लिए भिखारी ना बनना। जब एक आदमी अपनी लाइफ का हीरो बनता है तो वो नेचुरली चार्मिंग हो जाता है, वो अपनी मौजूदगी से ही इम्पैक्ट डालता है, वो बोलता कम है लेकिन उसकी वैल्यू इतनी ऊंची होती है कि लोग, खासकर महिलाएं, उसकी ओर खींची चली जाती हैं। ये वही स्टोइक माइंडसेट है जहां तुम्हें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती। तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारा आत्मविश्वास सब अपने आप बोलते हैं। और अब सोचो, जब तुम अपनी लाइफ के हीरो बनोगे तो क्या होगा? महिलाएं तुम्हें चेज़ करना शुरू कर देंगी, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद से प्यार हो जाएगा। तो आज से एक डिसीजन लो, अपनी लाइफ की मूवी में साइड रोल नहीं बनो, क्योंकि हीरो के पीछे हमेशा कैमरा होता है, और यहीं से अट्रैक्शन की असली कहानी शुरू होती है। अब सवाल ये है, तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाने की कि महिलाएं तुम्हारे बारे में सोचना बंद ही ना कर पाएं। कुछ मर्द बिना बोले औरतों के दिमाग में क्यों बस जाते हैं? सच सुनने की हिम्मत है तो वीडियो छोड़कर मत जाना, क्योंकि जो तुम सुनोगे वो तुम्हारी सोच हिला देगा और शायद तुम्हारा खेल भी बदल देगा। औरत पागल नहीं होती, उसे पागल किया जाता है। अक्सर मर्द सोचते हैं कि पैसे से, दिखावे से या ज़बरदस्ती से औरत को अपनी तरफ खींचा जा सकता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। औरत तब पागल होती है जब उसे लगे कि सामने खड़ा मर्द उसकी ज़रूरत नहीं बल्कि वो खुद अपनी कीमत जानता है। आज की ये वीडियो किसी सस्ती ट्रिक के बारे में नहीं है, ये उन 6 तरीकों के बारे में है जो मर्द को आम से अविस्मरणीय बना देते हैं। अगर तुम ये वीडियो अंत तक देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि कुछ मर्द बिना बोले औरतों के दिमाग में क्यों बस जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखो, और अगर तुम पायो लोढ़ा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम खेल नहीं सिखाते, हम समझ सिखाते हैं। जब मर्द अपनी ज़रूरत साबित करना बंद कर देता है, औरत को सबसे ज़्यादा जो चीज़ खींचती है वो है ऐसा मर्द जिसे साबित करने की जल्दी नहीं होती। जब मर्द बार बार मैसेज करता है, बार बार पूछता है, मैं ठीक हूँ ना, मैं अच्छा लग रहा हूँ ना, तुम नाराज़ तो नहीं, तो औरत के दिल में एक हल्की सी थकान पैदा होती है। लेकिन जिस दिन मर्द ये सब करना बंद कर देता है, उसी दिन खेल बदलता है। वो मर्द जो जवाब देर से देता है पर जवाब में घबराहट नहीं होती, जो पास होता है पर चिपकता नहीं, जो चला भी जाए तो पीछे मुड़कर नहीं देखता, ऐसा मर्द औरत को असहज नहीं करता, वो उसे सोचने पर मजबूर करता है। औरत के दिमाग में एक सवाल उठता है, ये मुझे खुश करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? यही सवाल धीरे धीरे जिज्ञासा बनता है, जिज्ञासा आकर्षण बनती है, और आकर्षण बेचैनी। औरत उस मर्द के बारे में सोचने लगती है जिसे उसकी मंजूरी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि औरत को कमज़ोर मर्द नहीं चाहिए, उसे चाहिए अपने आप में पूरा मर्द जो कह सके, मैं तुम्हें चाहता हूँ लेकिन तुम्हारे बिना भी मैं टूटता नहीं। यही आत्मस्थिरता औरत को अंदर से हिला देती है। वो पागल इसलिए नहीं होती कि मर्द उसके पीछे भाग रहा है, वो पागल होती है क्योंकि वो मर्द उसके पीछे भाग ही नहीं रहा। जब मर्द अपनी चुप्पी से औरत को सुनने पर मजबूर कर देता है, औरत शब्दों से नहीं, खामोशी के अर्थ से पागल होती है। ज़्यादातर मर्द गलती यही करते हैं, उन्हें लगता है ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा समझाएंगे तो औरत समझ जाएगी, लेकिन औरत समझती नहीं, वो महसूस करती है। जब मर्द हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, हर भाव पर जवाब देता है, हर सवाल का तुरंत समाधान बन जाता है, तो औरत के लिए उस मर्द को पढ़ना आसान हो जाता है, और जहाँ पढ़ना आसान हो वहाँ रहस्य मर जाता है। लेकिन जिस मर्द की खामोशी में वजन होता है, जिसकी चुप्पी खाली नहीं होती, वहाँ औरत रुक जाती है। वो मर्द जो हर बात पर सफाई नहीं देता, जो हर आरोप पर सफ़ेद झंडा नहीं लहराता, जो हर इमोशनल तूफान में अपने भीतर शांति रखता है, ऐसा मर्द औरत को जवाब नहीं देता, वो औरत को अपने ही सवालों में फंसा देता है। औरत सोचने लगती है, ये इतना शांत क्यों है? क्या इसे फर्क नहीं पड़ता? या फिर इसे खुद पर इतना भरोसा है कि इसे कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं? औरत पागल नहीं होती, उसे पागल किया जाता है। अक्सर मर्द सोचते हैं कि पैसे से, दिखावे से या ज़बरदस्ती से औरत को अपनी तरफ खींचा जा सकता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। औरत तब पागल होती है जब उसे लगे कि सामने खड़ा मर्द उसकी ज़रूरत नहीं
उसकी कीमत जानता है। आज की ये वीडियो किसी सस्ती ट्रिक के बारे में नहीं है, ये उन 6 तरीकों के बारे में है जो मर्द को आम से अविस्मरणीय बना देते हैं। अगर तुम ये वीडियो अंत तक देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि कुछ मर्द बिना बोले औरतों के दिमाग में क्यों बस जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखो, और अगर तुम पायु मोटिवेशन नए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम खेल नहीं सिखाते, हम समझ सिखाते हैं। जब मर्द अपनी ज़रूरत साबित करना बंद कर देता है, औरत को सबसे ज़्यादा जो चीज़ खींचती है वो है ऐसा मर्द जिसे साबित करने की जल्दी नहीं होती। जब मर्द बार बार मैसेज करता है, बार बार पूछता है मैं ठीक हूँ ना, मैं अच्छा लग रहा हूँ ना, तुम नाराज़ तो नहीं, तो औरत के दिल में एक हल्की सी थकान पैदा होती है। लेकिन जिस दिन मर्द ये सब करना बंद कर देता है, उसी दिन खेल बदलता है। वो मर्द जो जवाब देर से देता है पर जवाब में घबराहट नहीं होती, जो पास होता है पर चिपकता नहीं, जो चला भी जाए तो पीछे मुड़कर नहीं देखता। ऐसा मर्द औरत को असहज नहीं करता, वो उसे सोचने पर मजबूर करता है। औरत के दिमाग में एक सवाल उठता है, ये मुझे खुश करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? यही सवाल धीरे धीरे जिज्ञासा बनता है, जिज्ञासा आकर्षण बनती है और आकर्षण बेचैनी। औरत उस मर्द के बारे में सोचने लगती है जिसे उसकी मंजूरी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि औरत को कमज़ोर मर्द नहीं चाहिए, उसे चाहिए अपने आप में पूरा मर्द, जो कह सके मैं तुम्हें चाहता हूँ लेकिन तुम्हारे बिना भी मैं टूटता नहीं। यही आत्मस्थिरता औरत को अंदर से हिला देती है। वो पागल इसलिए नहीं होती कि मर्द उसके पीछे भाग रहा है, वो पागल होती है क्योंकि वो मर्द उसके पीछे भाग ही नहीं रहा। जब मर्द अपनी चुप्पी से औरत को सुनने पर मजबूर कर देता है, औरत शब्दों से नहीं, खामोशी के अर्थ से पागल होती है। ज़्यादातर मर्द गलती यहीं करते हैं। उन्हें लगता है ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा समझाएंगे तो औरत समझ जाएगी, लेकिन औरत समझती नहीं, वो महसूस करती है। जब मर्द हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, हर भाव पर जवाब देता है, हर सवाल का तुरंत समाधान बन जाता है, तो औरत के लिए उस मर्द को पढ़ना आसान हो जाता है। और जहाँ पढ़ना आसान हो वहाँ रहस्य मर जाता है। लेकिन जिस मर्द की खामोशी में वज़न होता है, जिसकी चुप्पी खाली नहीं होती, वहाँ औरत रुक जाती है। वो मर्द जो हर बात पर सफाई नहीं देता, जो हर आरोप पर सफ़ेद झंडा नहीं लहराता, जो हर इमोशनल तूफान में अपने भीतर शांति रखता है, ऐसा मर्द औरत को जवाब नहीं देता, वो औरत को अपने ही सवालों में फंसा देता है। औरत सोचने लगती है, ये इतना शांत क्यों है? क्या इसे फ़र्क नहीं पड़ता? या फिर इसे खुद पर इतना भरोसा है कि इसे कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं? यहीं से औरत का मन मर्द के भीतर झांकने लगता है। उसकी चुप्पी उसे डराने नहीं लगती, उसे खींचने लगती है, क्योंकि औरतें शोर से नहीं, गहराई से आकर्षित होती हैं। वो मर्द जो गुस्से में भी आवाज़ ऊंची नहीं करता, जो दुख में भी खुद को बिखरने नहीं देता, जो प्रेम में भी अपनी गरिमा नहीं खोता, वो मर्द औरत के लिए सिर्फ इंसान नहीं रहता, वो एक अनुभव बन जाता है। औरत ऐसे मर्द के सामने अपने शब्द खो देती है। उसके सवाल धीरे धीरे भावनाओं में बदल जाते हैं, और भावनाएं एक ऐसी बेचैनी में जिसका नाम वो खुद नहीं जानती। यही कारण है जब मर्द बोलना कम करता है लेकिन मौजूद पूरी तरह रहता है, तो औरत अंदर से हिलने लगती है, क्योंकि वो समझ जाती है ये मर्द शोर से नहीं, स्थिरता से जीतता है। जब मर्द की नज़र औरत के शरीर से नहीं, उसके भीतर उतरती है। औरत पागल तब नहीं होती जब कोई उसे देखता है, वो पागल तब होती है जब कोई उसे समझता हुआ देखता है। ज़्यादातर मर्दों की नज़र औरत के चेहरे पर नहीं टिकती, वो फिसल जाती है, कभी शरीर पर, कभी मुस्कान पर, कभी उस चीज़ पर जो सबसे आसान होती है। लेकिन जो मर्द नज़र को ठहराना जानता है, जो देखता है बिना निगलने की भूख के, बिना हड़बड़ी के, बिना मांग के, वही मर्द औरत के भीतर हलचल पैदा करता है। जब मर्द आंखों में आंखें डालकर कुछ सेकंड ज़्यादा रुक जाता है, बिना मुस्कुराए, बिना सवाल पूछे, बिना कुछ कहे, तो औरत असहज हो जाती है, क्योंकि उस नज़र में कब्ज़ा नहीं होता, उसमें स्वीकृति होती है। ऐसी नज़र जो कहती है मैं तुम्हें देख रहा हूँ लेकिन तुम्हें लेने नहीं आया। यही बात औरत को उलझा देती है। वो सोचने लगती है ये मुझे चाहता है, ये बस मुझे पढ़ रहा है, ये मुझे चाहता क्यों नहीं जैसे बाकी चाहते हैं। और यहीं से औरत का संतुलन डगमगाने लगता है, क्योंकि जिस मर्द की नज़र औरत को वस्तु नहीं बनाती, वो उसे औरत होने का एहसास कराती है।
ऐसा मर्द तारीफ नहीं करता, वो मौजूद रहता है। वो छूता नहीं, वो महसूस कराता है। उसकी आंखों में भूख नहीं होती, उसमें गहराई होती है। और औरतें भूख से नहीं, गहराई से टूटती हैं। वो मर्द जो नज़र हटाने की जल्दी नहीं करता, लेकिन ज़्यादा देर भी नहीं देखता, जो जानता है कहाँ रुकना है। वो मर्द औरत के भीतर एक सवाल छोड़ जाता है। और याद रखो, औरत सवालों से डरती नहीं, वो उन्हीं में खो जाती है। यही कारण है कि एक सधी हुई नज़र 1000 शब्दों से ज़्यादा असर कर जाती है और औरत चुपचाप पागल होने लगती है। जब मर्द अपनी सीमाएं बनाता है, औरत खुद आगे बढ़ती है। औरत उस मर्द से नहीं जुड़ती जो हर वक्त उपलब्ध हो, वो उस मर्द से जुड़ती है जिसकी ज़िंदगी में उसके अलावा भी कुछ हो। ज़्यादातर मर्द औरत के आते ही अपनी दुनिया समेट देते हैं, दोस्त पीछे, काम पीछे, शौक पीछे, और पूरा ध्यान सिर्फ उसी पर। शुरू में औरत को ये अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो सम्मान खोने लगता है, क्योंकि औरत उस मर्द को नहीं चाहती जिसकी पूरी पहचान सिर्फ वही बन जाए। लेकिन जिस मर्द की अपनी सीमाएं होती हैं, अपना समय होता है, अपनी प्राथमिकताएं होती है, वो मर्द औरत के मन में एक अलग जगह बना लेता है। जब मर्द कहता है, आज नहीं, मेरा काम है, अभी नहीं, मुझे खुद के लिए समय चाहिए, मैं तुमसे जुड़ा हूँ लेकिन खुद से दूर नहीं, तो औरत चौंकती है। उसे पहली बार लगता है कि ये मर्द उसके हिसाब से नहीं चलता, और यही बात उसे बेचैन करती है, क्योंकि सीमाएं दूरी नहीं बनाती, वो कीमत बनाती हैं। औरत उस मर्द को हल्के में नहीं ले पाती जो हर बात पर झुकता नहीं। वो मर्द जो प्यार में भी अपनी रीढ़ सीधी रखता है, जो ना कहने से नहीं डरता, जो अपनी ज़िंदगी का केंद्र किसी और को नहीं बनाता, वो मर्द औरत के लिए एक चुनौती बन जाता है। और औरतें चुनौतियों से भागती नहीं, वो उन्हें जीतना चाहती हैं। जब मर्द हर बात पर सहमत नहीं होता, हर मूड में उपलब्ध नहीं होता, हर मांग पूरी नहीं करता, तो औरत खुद आगे बढ़ती है। वो कोशिश करती है उस जगह को पाने की जहाँ तक हर कोई नहीं पहुँचता। याद रखो, औरत उस मर्द के पीछे नहीं भागती जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, वो उस मर्द के पीछे जाती है जिसकी दुनिया में उसे जगह कमाई पड़ती है। यही सीमाएं मर्द को साधारण से अलग बनाती हैं, और यही अलगपन औरत को अंदर से हिला देता है। जब मर्द अपने जज्बात दिखाता है लेकिन उन्हें बोझ नहीं बनाता, औरत को वो मर्द नहीं डराता जो भावनाएं रखता है, उसे डराता है वो मर्द जो अपनी भावनाओं से कमज़ोर पड़ जाता है। ज़्यादातर मर्द या तो बिल्कुल पत्थर बन जाते हैं या फिर हर बात पर अपना दिल खोल कर रख देते हैं। दोनों ही हालातों में संतुलन टूट जाता है। लेकिन जो मर्द अपने जज्बातों को समझता है, उन्हें संभालता है और सही समय पर सही शब्दों में रखता है, वही मर्द औरत के लिए असाधारण बन जाता है। जब मर्द कहता है मुझे फर्क पड़ा, लेकिन ये नहीं कहता मैं टूट गया, जब वो स्वीकार करता है कि उसे चोट लगी लेकिन वो उस चोट को इल्ज़ाम में नहीं बदलता, वो रोता नहीं लेकिन सुन भी नहीं होता, वो गुस्सा नहीं करता लेकिन दबाता भी नहीं, ऐसा मर्द औरत को भावनात्मक सुरक्षा देता है। क्योंकि औरत ड्रामा नहीं चाहती, वो स्थिरता चाहती है। जब मर्द अपनी भावनाओं को औरत पर नहीं फेंकता, जब वो ये उम्मीद नहीं करता कि औरत उसे संभाले, तो औरत खुद आगे आती है। वो पहली बार महसूस करती है कि उसे किसी को बचाना नहीं है, किसी को उठाना नहीं है, किसी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं लेनी है। और यही बात औरत को चैन देती है। एक ऐसा मर्द जो कह सके मैं महसूस करता हूँ लेकिन मैं अपने ऊपर काबू भी रखता हूँ। ऐसा मर्द औरत के लिए भावना नहीं, आधार बन जाता है। औरत उसके सामने खुद को खोल पाती है, क्योंकि उसे पता होता है ये मर्द मेरी भावनाओं में डूबेगा नहीं, वो मुझे डूबने से बचाएगा। याद रखो, औरत उस मर्द से नहीं जुड़ती जो हर पल भावुक हो, वो उस मर्द से जुड़ती है जिसकी भावनाएं उसके नियंत्रण में हों। यही नियंत्रण मर्द को आकर्षक बनाता है और यही परिपक्वता औरत को अंदर से पागल कर देती। जब मर्द जाने की ताकत रखता है, और यही बात औरत को रोक लेती है। औरत को सबसे ज़्यादा हिला देता है वो मर्द जो रुकने की भीख नहीं मांगता। ज़्यादातर मर्द डर के मारे टिके रहते हैं, उन्हें लगता है अगर मैं चला गया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जो मर्द ये जानता है कि वो अकेले भी पूरा है, वो कभी गिड़गिड़ाता नहीं। जब औरत दूरी बनाती है और मर्द पीछा नहीं करता, जब वो ठंडी हो जाती है और मर्द खुद को गर्म रखने के लिए उसके दरवाजे नहीं खटखटाता, वो बस अपनी ज़िंदगी में लौट जाता है। और यहीं औरत का मन हिलने लगता है, क्योंकि उसने सोचा था ये मर्द भी टूटेगा, ये मर्द भी झुकेगा, ये मर्द भी मनाएगा।
लेकिन जब वो देखती है कि मर्द शांति से आगे बढ़ गया, बिना गुस्से के, बिना शिकायत के, बिना नफरत के, तो उसके भीतर एक डर जन्म लेता है। डर इस बात का नहीं कि वो चला गया, डर इस बात का होता है कि शायद वो वापस ही ना आए। औरतें उन मर्दों को हल्के में ले लेती हैं जो रुकने को तैयार हों, लेकिन जो मर्द ज़रूरत पड़ने पर चुपचाप चला जाना जानता है, वो मर्द औरत के दिमाग में छूट जाता है, क्योंकि वो मर्द किसी का कैदी नहीं होता, उसकी मौजूदगी चुनाव होती है, मजबूरी नहीं। और यही बात औरत को सबसे ज़्यादा खींचती है। वो सोचती है ये मर्द मेरे बिना भी ठीक है, और यही सोच उसे बेचैन कर देती है, क्योंकि औरत उस मर्द को नहीं चाहती जो उसके बिना खो जाए। वो उस मर्द की तरफ खींचती है जो उसके साथ रहे क्योंकि वो चाहता है, ना कि इसलिए क्योंकि उसे ज़रूरत है। याद रखो, मर्द की सबसे बड़ी ताकत रुकना नहीं, ज़रूरत पड़े तो चले जाना है। और जो मर्द ये ताकत रखता है वो बिना कुछ किए औरत के भीतर अपनी जगह बना लेता है। औरत पागल इसलिए नहीं होती कि मर्द ने कुछ कर दिया, वो पागल होती है क्योंकि मर्द ने खुद को खोया नहीं। इन 6 तरीकों का कोई भी मतलब नहीं अगर मर्द अपने आप से ही खाली हो। ये वीडियो औरत को फंसाने के लिए नहीं थी, ये वीडियो मर्द को पूरा बनने के लिए थी, क्योंकि जब मर्द खुद में स्थिर होता है, अपनी सीमाएं जानता है, अपनी भावनाएं संभालता है और ज़रूरत पड़े तो शांति से चला जाना जानता है, तो औरत अपने आप उसके पास रुकती है। याद रखो, औरत उस मर्द के साथ नहीं रहती जो उसे रोकता है, वो उस मर्द के साथ रहती है जिसके पास रुकना उसका चुनाव बन जाए। अगर ये वीडियो तुम्हारे भीतर एक भी सच्चाई छोड़ गई हो तो इसे अपने तक मत रखो। पायु लोधा चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम रिश्तों की भीख नहीं सिखाते, हम खुददारी सिखाते हैं। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। प्यार अक्सर शोर से शुरू नहीं होता, ये धीरे धीरे भीतर उतरता है। एक नज़र, एक मुस्कान और एक ऐसे एहसास से जो बिना छुए भी दिल तक पहुंच जाता है। शुरुआत में वो महिला आपसे बात करती है, आपकी बातों को ध्यान से सुनती है, आपके शब्दों में दिलचस्पी लेती है और आपको लगता है शायद इस बार कुछ अलग है। लेकिन फिर कुछ बदलने लगता है। वो उतना फ़ोन नहीं करती, मैसेज पहले जैसे नहीं रहते, उसकी आवाज़ में पहले वाली गर्माहट कम होने लगती है और आप भीतर से बेचैन हो जाते हैं। आप खुद से सवाल करने लगते हैं कि क्या मैंने ज़्यादा उम्मीद कर ली, क्या मैं बहुत जल्दी जुड़ गया, या क्या वो अब मुझ में दिलचस्पी नहीं रखती। स्टोइक कहते हैं कि हर दूरी मतलब अस्वीकृति नहीं होती और हर चुप्पी का मतलब प्यार का अंत नहीं होता। कभी कभी ये एक ऐसा पल होता है जहाँ महिला आपको छोड़ नहीं रही होती बल्कि परख रही होती है। आज की ये बातचीत आपको ये सिखाने के लिए नहीं है कि महिलाएं कैसे खेल खेलती हैं, बल्कि ये आपको ये समझाने के लिए है कि आप खुद को कैसे न खोएं। आज आप जानेंगे कि जब महिला प्यार में पड़ती है तो वो पुरुष की भावनात्मक गहराई, आत्मसम्मान और स्थिरता को कैसे चुपचाप परखती है। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको ये ना बताए कि किसी को कैसे पकड़ कर रखें, बल्कि ये सिखाए कि खुद को कैसे थामे रखें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टोइक आपको किसी का पीछा करना नहीं सिखाता, वो आपको अपने मूल्य पर खड़ा रहना सिखाता है। अब चलिए पहली परीक्षा की ओर। ये परीक्षा किसी बहस से शुरू नहीं होती, इसमें कोई ऊंची आवाज़ नहीं होती, कोई साफ वजह भी नहीं होती। ये बस एक दिन चुपचाप आ जाती है। वो महिला जो कल तक आपको दिन भर की बातें बताती थी, आज छोटा सा जवाब देती है। जो आपकी आवाज़ सुनकर मुस्कुराती थी, आज जल्दी कॉल काट देती हैं और आप भीतर से एक अजीब सी खाली जगह महसूस करते हैं। स्टोइक कहते हैं यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। महिला इस पल ये नहीं देखती कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, वो ये देखती है कि अगर मैं पीछे हटती हूँ तो क्या तुम खुद को संभाल पाते हो। प्यार महिला के लिए भी आसान नहीं होता। ये उसके भीतर पुराने घावों को छूता है, पुरानी असुरक्षाओं को जड़ाता है और उस छवि को हिलाता है जिसे वो दुनिया के सामने बना कर रखती है। इसलिए वो दूरी बनाती है, सज़ा देने के लिए नहीं, खेल खेलने के लिए नहीं, बल्कि अपने डर को समझने के लिए। वो ये जानना चाहती है कि अगर मैं पूरी तरह उपलब्ध ना रहूं तो क्या तुम टूट जाओगे, या क्या तुम शांति में खुद को संभाल कर रख सकोगे। अधिकतर पुरुष इस परीक्षा में खुद को खो देते हैं। वे ज़्यादा मैसेज करने लगते हैं, ज़्यादा समझाने लगते हैं, खुद को साबित करने लगते हैं। लेकिन आत्मसम्मान वाला पुरुष यहाँ रुक जाता है। वो खुद से पूछता है कि क्या मैं किसी की चुप्पी से अपना मूल्य तय करूं? वो हर दूरी को अपमान नहीं बनाता, वो हर चुप्पी को अस्वीकृति नहीं मानता। वो अपने जीवन में स्थिर रहता है, अपने काम में, अपने मन में, अपनी ऊर्जा में। और यही स्थिरता महिला को भीतर तक हिला देती है, क्योंकि पहली बार वो ऐसा पुरुष देखती है जो प्यार मिलने पर खुश है, लेकिन प्यार न मिले तो भी खुद से टूटा हुआ नहीं है। और यहीं से उसके भीतर सम्मान जन्म लेता है।
ये परीक्षा दूरी से नहीं आती, ये नज़दीकी के भीतर जन्म लेती है। सब कुछ सामान्य लगता है, आप साथ हंस रहे होते हैं, बातें हल्की होती हैं, माहौल सुरक्षित लगता है, और फिर वो कुछ ऐसा कह देती है जो बाहर से मजाक लगता है लेकिन भीतर कहीं चुप जाता है। शायद आपके अतीत पर एक ताना, आपकी संवेदनशीलता पर एक टिप्पणी, या आपकी सीमाओं को हल्के में लेने वाला कोई शब्द। कभी कभी यह शब्द नहीं होता, ये एक ऐसी स्थिति होती है जो आपकी सीमाओं की परीक्षा लेती है। स्टोइक कहते हैं अक्सर ये दूसरी ही बात होती है। महिला यहाँ ये नहीं देख रही होती कि आप उसे कितना चाहते हैं, वो ये देख रही होती है कि क्या तुम खुद को मेरे सामने भी सुरक्षित रख सकते हो। क्योंकि जो महिला सच में जुड़ती है वो उस पुरुष की तलाश करती है जिसका सम्मान बातचीत का विषय न बने। वो सीमाओं को इसलिए छूती है क्योंकि वो जानना चाहती है कि क्या ये पुरुष अपनी शांति बचाने के लिए खुद को छोटा कर लेगा, या क्या वो शांत रहते हुए स्पष्ट रह पाएगा। यहीं बहुत से पुरुष खुद को छोड़ देते हैं। वे हंस देते हैं ताकि माहौल ख़राब ना हो, वे चुप रह जाते हैं ताकि रिश्ता टूट न जाए। लेकिन स्टोइक कहते हैं जो पुरुष शांति के नाम पर खुद को निगल लेता है वो धीरे धीरे अपने ही जीवन से गायब हो जाता है। आत्मसम्मान वाला पुरुष यहाँ चिल्लाता नहीं, वो बहस नहीं करता, वो सफाई नहीं देता, वो बस शांत और स्पष्ट होता है। उसकी आवाज़ ऊंची नहीं होती लेकिन उसका भाव अडिग होता है। वो कहता है ये मुझे सही नहीं लगता, बस इतना। और यही वाक्य पूरा कमरा बदल देता है, क्योंकि पहली बार महिला देखती है कि ये पुरुष मुझे पाने के लिए खुद को नहीं छोड़ेगा, और यहीं से उसका मन बदलता है। वो या तो उस सम्मान के स्तर तक उठती है या खुद ही पीछे हट जाती है। दोनों ही स्थितियों में पुरुष जीतता है, क्योंकि उसने अपनी सीमा नहीं खोई, अपनी गरिमा नहीं खोई, और सबसे ज़रूरी खुद को नहीं खोया। ये परीक्षा दूरी से नहीं आती, ये नज़दीकी के सबसे शांत क्षण में आती है, जब सब ठीक लग रहा होता है, जब हंसी हल्की होती है, और जब आप सोचने लगते हैं अब शायद वो मुझ पर भरोसा करने लगी है। उसी समय वो कुछ कह देती है, उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो जाती है, आंखें कहीं और देखने लगती हैं, और शब्द सावधानी से बाहर आते हैं। वो अपने पिता के बारे में बोलती है, अपने अतीत के रिश्ते के बारे में, उस अस्वीकृति के बारे में जिसने उसे भीतर से तोड़ दिया था। कभी वो ये मान लेती है कि वो उतनी मजबूत नहीं है जितनी दुनिया समझती है, कभी वो ये स्वीकार करती है कि उसे छोड़े जाने का डर है। स्टोइक कहते हैं ये सिर्फ खुलना नहीं है, ये एक गहरी परीक्षा है। महिला यहाँ ये नहीं देख रही होती कि आप कितनी सहानुभूति दिखाते हैं, वो ये देख रही होती है कि क्या तुम मेरे सच को बिना डर के थाम सकते हो। क्योंकि अधिकांश महिलाओं को ये सिखाया जाता है कि कमज़ोरी दिखाना खतरे को बुलाना है, इसलिए जब वो खुलती है तो वो भीतर से कांपती है, डरती है कि आप उसे कम समझेंगे या उसके दर्द को अपनी जिम्मेदारी बना लेंगे। यहीं बहुत से पुरुष असंतुलन में चले जाते हैं। वे उसकी पीड़ा को अपना काम बना लेते हैं, उसे ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं, उसके लिए खुद को ज़्यादा देने लगते हैं। लेकिन स्टोइक कहते हैं प्यार का अर्थ किसी का बोझ उठाना नहीं होता। आत्मसम्मान वाला पुरुष यहाँ डूबता नहीं, वो भागता नहीं, वो डरता नहीं, वो सुनता है, वो उपस्थित रहता है, लेकिन वो खुद को कुर्बान नहीं करता। उसकी स्वीकृति कमज़ोरी नहीं होती, वो पवित्र होती है। वो उसे ये एहसास दिलाता है कि तुम्हारा दर्द देखा जा सकता है बिना मुझे खोए। और ये अनुभव महिला के लिए अत्यंत दुर्लभ होता है, क्योंकि पहली बार उसे ऐसा लगता है कि उसे समझा जा रहा है बिना बदले जाने की कोशिश किए, और यहीं से उसका जुड़ाव और गहरा हो जाता है। लेकिन अगर वो देखती है कि आप उसकी पीड़ा में खुद को खो रहे हैं, तो वो या तो और निर्भर हो जाती है या और दूर भागती है। दोनों ही स्थितियां असंतुलन पैदा करती हैं। इसलिए स्टोइक कहते हैं सच्चा पुरुष शक्ति दर्द से भागता नहीं और दर्द में डूबता भी नहीं, वो बीच में खड़ा रहता है, स्थिर, सजग, पूरा। ये परीक्षा कभी सीधे शब्दों में नहीं आती, इसमें कोई सवाल नहीं पूछा जाता, कोई आरोप नहीं लगाया जाता, ये बस देखी जाती है। एक छोटा सा पल होता है, किसी और महिला का आपसे ज़्यादा देर बात करना, किसी दोस्त की थोड़ी ज़्यादा तारीफ, किसी सहकर्मी का आपकी ओर झुककर हंसना, और उस क्षण वो महिला कुछ नहीं कहती, वो बस चुपचाप देखती है। स्टोइक कहते हैं ये ईर्ष्या नहीं होती, ये नियंत्रण नहीं होता, ये आकलन होता है। वो ये नहीं देख रही होती कि दूसरी महिला क्या कर रही है, वो ये देख रही होती है कि आप अपनी ऊर्जा कहाँ रखते हैं। क्योंकि जो महिला वास्तव में जुड़ रही होती है वो ये जानना चाहती है कि क्या ये पुरुष ध्यान को मुद्रा की तरह इस्तेमाल करता है या क्या उसकी निष्ठा भीतर से आती है।
बहुत से पुरुष यहाँ अनजाने में खुद को कमज़ोर कर लेते हैं। वे ज़्यादा हंसते हैं, ज़्यादा दिखाते हैं, ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे कितने चाहे जाते हैं। लेकिन स्टोइक कहते हैं, जिस पुरुष को खुद के मूल्य का एहसास होता है उसे बाजार में खुद को पेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आत्मसम्मान वाला पुरुष ध्यान को नकारता नहीं, लेकिन वो उसे भटकने भी नहीं देता। वो आकर्षक होता है लेकिन उपलब्ध नहीं। वो मिलनसार होता है लेकिन बिखरा हुआ नहीं। और यही संतुलन महिला के भीतर एक गहरी शांति पैदा करता है, क्योंकि उसे ये एहसास होता है कि ये पुरुष किसी को जलाने के लिए किसी और का सहारा नहीं लेता। उसकी निष्ठा डर से नहीं आती, कमी से नहीं आती, वो आती है उस स्थिरता से जो कहती है कि मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। और यही पल महिला के भीतर कवच को ढीला करता है, क्योंकि उसे महसूस होता है इस पुरुष के साथ भावनात्मक सुरक्षा संभव है। ये परीक्षा भावनाओं से नहीं शुरू होती, ये विचारों से शुरू होती है। वो अचानक आपकी किसी बात पर सवाल उठाती है, आपके विश्वास पर, आपके निर्णय पर, आपके जीवन के रास्ते पर। कभी वो हंसते हुए कह देती है, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? कभी वो हल्के से व्यंग में पूछती है, क्या ये बस एक सोच नहीं है? बात सामान्य लगती है लेकिन भीतर कुछ हिलता है। स्टोइक कहते हैं, ये बहस नहीं है, ये परीक्षा है। महिला यहाँ ये नहीं देख रही होती कि आप उससे सहमत होते हैं या नहीं, वो ये देख रही होती है कि क्या तुम अपनी सच्चाई पर खड़े रह सकते हो बिना आक्रामक हुए, बिना झुके। क्योंकि जो महिला वास्तव में जुड़ना चाहती है वो सिर्फ आपकी कोमलता नहीं चाहती, वो आपकी बनावट महसूस करना चाहती है। वो जानना चाहती है कि आपकी सोच अनुभव से आई है या सिर्फ पसंद किए जाने की इच्छा से। बहुत से पुरुष यहाँ खुद को सेंसर कर लेते हैं, विषय बदल देते हैं, मुस्कुराकर टाल देते हैं। लेकिन स्टोइक कहते हैं, जो पुरुष अपने विचारों से भागता है वो अपने ही अस्तित्व से धीरे धीरे दूर हो जाता है। आत्मसम्मान वाला पुरुष यहाँ लड़ता नहीं, वो ऊंची आवाज़ में खुद को साबित नहीं करता, वो बस स्पष्ट होता है। वो कहता है, मैं ऐसा सोचता हूँ क्योंकि मैंने ये जिया है, और बस। उसकी आवाज़ में डर नहीं होता, दिखावा नहीं होता, और यही शांत स्पष्टता महिला को भीतर तक छू जाती है, क्योंकि पहली बार वो ऐसा पुरुष देखती है जिसे सही साबित होने की ज़रूरत नहीं है। और उस पल उसके भीतर ये एहसास जन्म लेता है कि ये पुरुष पसंद किए जाने के लिए अपनी सच्चाई नहीं बदलता। ये परीक्षा अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे बनती है, कम शब्दों में, कम रुचि में, कम उपस्थिति में। वो अब झगड़ा नहीं करती, वो शिकायत भी नहीं करती, वो बस वहाँ होते हुए भी वहाँ नहीं रहती। आप महसूस करते हैं बातें अब आदत बन गई हैं, वादे बोझ लगने लगे हैं, और प्यार एक तरफा थकान में बदल गया है। स्टोइक कहते हैं, यही वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा पुरुष खुद को खो देते हैं, क्योंकि यहाँ कोई साफ गलत नहीं होता, कोई बड़ा अपराध नहीं होता, बस आप अकेले पड़ जाते हैं एक रिश्ते के अंदर। और वो महिला ये नहीं देख रही होती कि आप कितना सह सकते हैं, वो ये देख रही होती है कि क्या तुम मुझे खोने के डर से खुद को खो दोगे। बहुत से पुरुष यही समझौता कर लेते हैं। वे कहते हैं, कम से कम वो है तो सही। वे भावनात्मक अनुपस्थिति को धैर्य कह देते हैं और अपने दर्द को समझदारी। लेकिन स्टोइक कहते हैं, जो प्यार आपको छोटा कर दे वो प्यार नहीं होता। आत्मसम्मान वाला पुरुष यहाँ चीखता नहीं, वो आरोप नहीं लगाती, वो सज़ा नहीं देता, वो बस सच देखता है। और जब उसे दिखता है कि उसकी शांति अब सुरक्षित नहीं है तो वो चुपचाप खुद को चुन लेता है। वो इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो ठंडा है, वो इसलिए जाता है क्योंकि वो स्पष्ट है। वो जानता है प्यार पाने के लिए खुद को खोना कोई जीत नहीं है। और जब वो जाता है तो दर्द होता है, लेकिन ये दर्द सम्मान से भरा होता है। और अगर वो महिला कभी सच में जुड़ी की तो उसे एहसास होता है कि उसने एक ऐसा पुरुष खो दिया जो खेल नहीं खेल रहा था, जो सिर्फ सच्चा प्यार चाहता था बिना खुद को मिटाए। और यही गूंज उसे सबसे ज़्यादा सताती है। स्टोइक कहते हैं, जब कोई महिला आपको परखती है तो ये खेल नहीं होता, ये एक निमंत्रण होता है उठने का, खुद को देखने का, और ये तय करने का कि आप क्या स्वीकार करेंगे और क्या नहीं। हर परीक्षा आपको बदलने के लिए नहीं आती, कुछ परीक्षाएं आपको याद दिलाने आती हैं कि आप कौन हैं। अगर आप शांत रह सकें, सीमाएं रख सकें, स्वीकृति में संतुलन रख सकें, निष्ठा में स्पष्ट रहें, अपने विचारों पर खड़े रहें और ज़रूरत पड़ने पर खुद को चुन सकें, तो समझ लीजिए आपने परीक्षा पास नहीं की, आपने खुद को पहचान लिया। और यही सबसे बड़ा आकर्षण है। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा, अगर आपने खुद को इन शब्दों में महसूस किया, तो पायो लोढ़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि स्टोइक आपको किसी के लिए बदलना नहीं सिखाता,
वो आपको अपने स्तर पर खड़ा होना सिखाता है। शांत रहिए, स्पष्ट रहिए और याद रखिए, जो आपको खोने से ना डरे वही आपको पाने के लायक होता है।